सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि मैं आपको ये सीरीज के उपाय बता रहा हूँ, कौन सी सीरीज? दूसरी संतान के लिए, दूसरे पुत्र के लिए, या दूसरी संतान के रूप में पहले पुत्र के लिए, पुत्र के बाद पुत्री के लिए, पुत्र के बाद पुत्र के लिए, या फिर दूसरी संतान के लिए 15 वर्ष 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए उनके लिए भी। तो ये सीरीज मैंने शुरू करी थी 25 मार्च से। 11 रुद्रों वाला 11 सोमवार वाला उपाय 25 मार्च से हमने पहले रुद्र यानी पहले सोमवार का उपाय आपके सम्मुख में प्रस्तुत किया था। अब आज हम आ गए छठवें रुद्र की तरफ यानी छठवें सोमवार की तरफ। 28 अप्रैल 29 अप्रैल के दिन पड़ रहा है सोमवार, और ये जो सोमवार पड़ रहा है वैशाख महीने का पहला सोमवार, और ये पहला सोमवार जो पड़ रहा है ये पड़ रहा है हमारे छठवें सोमवार के रूप में। छठवां सोमवार, छठवां रुद्र। ये उपाय मैंने आपको पहले भी बता दिया है। यदि आप पहले के उपाय देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है दूसरी संतान के लिए 11 रुद्रों वाले उपाय के नाम से। आप वो देख सकते हैं, पहला रुद्र, दूसरा रुद्र, तीसरा रुद्र, चौथा रुद्र, पांचवा रुद्र, छठवां रुद्र। तो आज छठवें रुद्र की तरफ हम आ गए हैं। करना वही है आपको छठवें रुद्र के उपाय में भी। जो माताएं बहनें ये उपाय कर रही हैं उनको अभी तक फल प्राप्त हो गया होगा। यदि नहीं प्राप्त हुआ, उनका गर्भ नहीं ठहरा, तो आने वाले समय में उनका गर्भ जरूर से जरूर ठहरेगा। यदि किसी सोमवार को आप खीर ना खा पाए तो उस सोमवार को आपको गिनना नहीं है, यानी कि उन रुद्र को, जैसे मान लो चौथे रुद्र, पांचवें रुद्र का आपने विलोहित रुद्र का उपाय करा लेकिन आप खीर नहीं खा पाए, तो अब जो आप उपाय करोगे अगले सोमवार को वो पांचवें रुद्र के नाम से ही होगा, विलोहित के नाम से ही होगा। तो आपको खीर का प्रसाद बना लेना है थोड़ा सा एक पात्र में। उसके बाद में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे फिर से एक छोटा सा गड्ढा खोदना है। इस गड्ढे को खोदने के बाद में यानी कुंड बनाना है आपको, कुंड का नाम देना है आपको, छोटा सा कुंड बनाकर छठे रुद्र का नाम देना है अब उसको। और छठे रुद्र का नाम क्या है? छठे रुद्र का नाम है शास्ता, जो कि आप स्क्रीन पर नाम देख रहे हो। शास्ता रुद्र या शास्ता महादेव के नाम से ये कुंड को नाम देकर इसमें आपको जल भर देना है। जल भरने के बाद में जब आप पूरा इसको जल से भर दो, तो जल भरने के बाद में आपको क्या करना है? खीर का प्रसाद घी कुंड के सम्मुख में रख देना है और एक दीप प्रज्वलित कर देना है घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद में थोड़ी देर बाद में इसी कुंड में से आपको थोड़ा सा जल लेना है। जो भी यानी कि पुरुष या महिला, पति या पत्नी जो भी उपाय कर रहे हैं वे थोड़ा सा जल इस कुंड में से ले और उस जल का आचमन कर ले। आचमन का मतलब होता है उस जल को पीना। अपने हाथ में लेकर उस जल को पी लीजिए। और यदि पत्नी कर रही है तो पति के लिए, पति कर रहे हैं तो पत्नी के लिए थोड़ा सा जल निकाल लीजिए और उनको भी बाद में आप आचमन करा देना। यानी दोनों एक साथ बैठकर उपाय कर रहे हैं तो फिर दोनों जब एक साथ बैठ के कर रहे हैं तो एक साथ ही जल का आचमन कर लो। जब दीप ठंडा हो जाए उसके बाद में ये जो प्रसाद आपने रख रखा है इस प्रसाद को उठा लीजिए। रात्रि को सोते समय फिर से आपको शास्ता महादेव या शास्ता रुद्र का स्मरण करते हुए उस प्रसाद को आधा आधा हिस्सा बांटकर खा लेना है। दूसरी संतान जिनके 15 वर्ष 20 वर्ष हो चुके हैं, नहीं हो पाई है, उनके लिए या दूसरी संतान के रूप में जो पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ये उपाय निश्चित रूप से सफल होगा। कीजिए। छठवें रुद्र का, छठवें सोमवार का दूसरी संतान के लिए ये उपाय शास्ता महादेव, शास्ता रुद्र का। शास्ता महादेव या रुद्र आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए और आपको दूसरी संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।